कुर्बानी करने वाला अयाम ज़िलहज्जा में अपने बाल और नाखन कटवा सकता है या कि नहीं, ये सवाल है। इस सवाल की थोड़ी सी जो है वो तफसील जो है वो मैं बयान करूँगा। इमाम मुस्लिम ने एक चैप्टर नेम कायम किया है और उस बाब का जो नाम रखा है वो है कुर्बानी करने वाले के लिए कुर्बानी करने से पहले बाल और नाखन कटवाने की ममानियत। इसके तहत वो हदीस मुबारका जो है वो नकल करते हैं कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उन्होंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत को नकल किया है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ज़िलहज्जा का चाँद देख ले और वो कुर्बानी का इरादा रखता हो, वो अपने बाल और नाखन जो है वो ना काटे जब तक वो शख्स कुर्बानी से फारिग ना हो जाए। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे पैदा होती है कि जब हम सही मुस्लिम को, ज़ाहिर बात है हम ट्रांसलेशन पे पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया, चैप्टर नेम से भी बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि मना है, हदीस मुबारका के अल्फाज भी आ गए कि मना है। इस पे जो है वो शारहीन ने क्या लिखा, पहले सिर्फ वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैं आपके सामने रखूँगा, फिर उसके बाद जो है वो अहनाफ का जो स्कूल ऑफ थॉट है मैं उसको नकल करूँगा। इमाम इब्न मुलक्कन ने अल-तौज़ीह में लिखा है कि इमाम अबू सौर और अहले ज़ाहिर का मज़हब ये है कि जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हो और ज़िलहज्जा के दिन दाखिल हो जाए तो वो अपने बालों को ना काटे और नाखनों को जो है वो ना काटे। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि ये उसका अमल करना अगर वो काट लेता है या तशवा लेता है ये हराम है। इमाम नववी ने शरह सही मुस्लिम में लिखा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इसहाक का भी यही जो है वो नुक्ता निगाह और मज़हब है कि उनके यहाँ भी अयाम ज़िलहज्जा दाखिल हो जाएं तो फिर आप नाखन भी नहीं काट सकते और फिर आपने बाल भी नहीं कटवा सकते, उनका भी यही मज़हब है। जबकि बास असहाब शाफी का भी यही मज़हब है कि उनके यहाँ भी जो है वो आप बालों को नहीं काट सकते, ममानत है। जबकि इमाम शाफी और उनके असहाब ने बाल और नाखन काटना मकरूह तंज़ीही करार दिया है। ये खुद इमाम नववी अश-शाफ़ई शरह सही मुस्लिम में लिखते हैं। अब ये याद रख लें कि जो अहनाफ का स्कूल ऑफ थॉट है ये बड़ा मोहतात है। अहनाफ के मसलक में दोनों अहादीस पे अमल होगा, जैसा कि इमाम तहावी ने शरह मारिम आसार में जो है वो नकल किया है कि बाल और नाखन ये काटना जो है गुनाह नहीं है, वो शख्स जो कुर्बानी देना चाहता है और ज़िलहज्जा के दिन जो है वो दाखिल हो जाए। अलबत्ता अगर कुर्बानी करने वाला शख्स इस्तेबाब के तौर पर मुस्तहब जानते हुए कि मुझे जो है वो इससे सवाब हासिल होगा, वो ना बाल कटवाता है और ना ही नाखन, तो वो सवाब का हकदार होगा। और ये कौल जो है वो इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद का है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जी आपकी दलील क्या है, तो सुने, इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने बाकायदा जो चैप्टर नेम बुखारी में जो है वो कायम किया है, उसका नाम है जब कोई शख्स अपनी हदी कहते हैं कुर्बानी का जानवर को हरम में ज़बह करने के लिए भेजे, उस पर कोई चीज़ जो है वो हराम नहीं होगी। इसके तहत वो हदीस मुबारका लेके आए हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो है वो हदी यानी कुर्बानी का जानवर हरम जो है वो भेजा करते थे, तो मैं उस कुर्बानी के जानवर हदी के हार जो है वो बुनती थी। आका अलैहिस्सलाम जब अपनी हदी को रवाना फरमाते थे तो हार पहना के जो है उसको फिर रवाना करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी हदी यानी वो कुर्बानी का जानवर हरम में जो है वो आप रवाना कर देते और आप अपने घर में बगैर एहराम के रहते, एहराम नहीं बांधते थे सरी पर, आप घर में आपने सिर्फ जो है वो अपनी हदी रवाना कर दी, कुर्बानी का जानवर रवाना कर दिया। और जिन चीज़ों से परहेज करना है उनमें से किसी चीज़ से भी परहेज नहीं करते थे, यहाँ तक कि लोग अपना फरीज़ा हज कुर्बानी वगैरह सब कुछ करके वापस लौट आते। यानी आका अलैहिस्सलाम पर जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल की थी उनमें से कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने ऊपर जो है वो हराम नहीं करते थे, यहाँ तक कि आपकी हदी आपकी कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी हो जाती। यह है दूसरी हदीस मुबारका। इसीलिए मुल्ला अली कारी हनफी ने
آپ نے لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں قربانی کرنے والے کے لیے قربانی سے پہلے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے کی رخصت ہے، یعنی وہ اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے۔ یہ ممانعت جو منع کیا گیا ہے، جو صحیح مسلم کی روایت میں نے پہلے آغاز خطاب میں نقل کی گئی ہے، یہ تنزیہی ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی یہی قول لیا ہے، یا خلاف اولا ہے۔ اور امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں ان سے بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی بعین ہی جواب دیا، بلکہ انہوں نے آگے دلیل کے طور پہ عقلی دلیل بھی جو ہے وہ نقل کی کہ اگر کسی شخص پر ناخن جو ہے وہ کاٹنے جو ہے وہ لازم ہو جاتے ہیں کہ اس حد سے زائد جو ہے وہ نہیں گزر کر سکتا، نہ بال جو ہے وہ اس پر کاٹنے لازم ہو جاتے ہیں، تو وہ ریموو کرے گا اپنے بالوں کو، اگر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔